हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आज मैं जो बात करने वाला हूं, आज मैं बात करने वाला हूं खास करके मसीही लोगों की बात करने वाला हूं। और मसीही लोग जो काफ़ी समय से मसीह में हैं, काफ़ी समय से वो लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को सुनते भी हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक बात ऐसा होती है कि जब कभी कुछ ऐसी बात बीच में आती है तब वो अपनी गलती को कबूल नहीं करते और अपनी सारी गलती वो शैतान के ऊपर डाल देते हैं। जी हाँ, शैतान के ऊपर अपनी गलती, जो उनसे गलती होती है उसको वो शत्रु शैतान के ऊपर डाल देते हैं। कैसे? मान लो कोई इंसान है, अगर वो किसी शादी में चला गया और वहां पर डीजे वगैरह है, फिल्मी गाने बज रहे हैं या कुछ वहां पर हो रहा है, तब लोग जो मसीह को मानने वाले लोग हैं तो वो भी वहां पर होते हैं और जो अन्य जाति के लोग होते हैं वो भी वहां पर होते हैं। तो जब मसीह के लोग ऐसे फिल्मी गानों के ऊपर, डीजे के ऊपर डांस वगैरह करते हैं, तो जब कोई और पर्सन उनको देख लेता है तो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे अब वो भी तो मसीह को मानता था, मैंने वहां पर देखा उसको, वो वहां पर डांस कर रहा था, फिल्मी गानों के ऊपर नाच कर रहा था। या कोई मसीह व्यक्ति उसको देख ले तो वो बाद में मालूम है क्या बोलता है, बहाने बनाता है, अरे मैं कहाँ नाचने वाला था, वो तो मेरे साथ वहां पर जबरदस्ती हो गई। अरे मैं कहाँ वहां पर कुछ करने वाला था, वो तो मेरे साथ वहां पर उन लोगों ने जबरदस्ती कर दी। मेरी पहचान वाले थे, मेरे खास थे, उन लोगों ने जब मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। फिर मैंने भी उनका मन रखने के लिए, उनका दिल रखने के लिए मैंने भी 2-4 हाथ पांव थोड़े वहां पर हिला दिए। लेकिन अगर वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते तो शायद मैं वहां पर डांस ना करता, शायद वहां पर मैं ऐसा कुछ ना करता। फिर ऐसे ही कुछ मसीही लोग होते हैं जो शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, तो वहां पर वो ड्रिंक वगैरह करते हैं या कुछ वहां पर करते हैं। तब उनके पास यही बहाना होता है, अरे मैं वहां पर चला गया लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली, उन लोगों ने मुझे पकड़ा और मुझे बोला नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो फलाना है, ढिमका है। तो फिर मुझे उनका दिल रखने के लिए तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं, मैंने एक आधा पैग लिया। मतलब फिर अभी देखना तो उनको भी तो, मतलब मैं मना नहीं कर सकता था, वो भी तो मेरे खास हैं। मतलब अगर वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करने वाला था। अभी देखो, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि हाँ मेरी गलती है, हाँ मैंने ये गलत काम किया है, हाँ मुझसे ये पाप हुआ है, कभी ऐसा नहीं बोलते। वो लोग बोलते हैं मैं ऐसा नहीं करने वाला था, अरे वो तो ऐसा था, वो वैसा था, उसने ऐसा कर दिया, उससे ऐसा हो गया, उसका दिल रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, वगैरह वगैरह। अभी देखो ये क्या है, ये बहाने हैं मसीही लोगों के। सही में जबरदस्ती कोई किसी के साथ करता नहीं है, कभी भी कोई भी जबरदस्ती नहीं करता, और ना ही शत्रु शैतान किसी के साथ जबरदस्ती करता है। क्या हुआ कभी पर ऐसा? कहीं पर देखा आपने? बाइबल में कभी पर पढ़ा है आपने कि शैतान ने किसी का हाथ पकड़ा हो और उसके मुंह में सिगरेट डाल दी हो? उसने, शैतान ने किसी का मुंह खोला हो जबरदस्ती से, उसके मुंह में उसने तंबाकू रख दिया हो, गुटखा रख दिया हो। शैतान ने किसी का मुंह खोला हो और उसमें से वो गाली बुलवा दे उसको। क्या होता है कभी ऐसा? क्या कभी ऐसा होता है कि शत्रु शैतान आपको जबरदस्ती शराब की दुकान पर लेकर गया हो और वहां पर उसने शराब खरीद कर आपके मुंह में डाल दी हो? होता कभी? शैतान कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अभी देखो, परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने क्या बोला था? जिस दिन फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। अभी देखो, तो शैतान जब वो हवा के पास गया तो उसने क्या बोला? क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने से मना किया है? उसने बोला नहीं, सारे फल तो खा सकते हैं, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल हम नहीं खाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने बोला है, और जिस दिन खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। तो शत्रु शैतान ने क्या बोला? नहीं मरोगे।
लेकिन जिस दिन तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो क्या परमेश्वर ने जो वचन आदम और हवा को दिया था, क्या आदम और हवा नहीं जानते थे कि इस वचन को नहीं तोड़ना, इस वचन के खिलाफ नहीं जाना? तो वहां पर पेड़ तो वहीं पर था। तो क्या शैतान ने वहां से फल तोड़ा, हवा के मुंह में डाल दिया जबरदस्ती से, ले खा खा, तुझे खाना ही होगा, तुझे खाना होगा? क्या जबरदस्ती से उसके मुंह में ठूस दिया? क्या ऐसा हुआ? तो जब शत्रु शैतान हवा के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, तो क्या आपके साथ कर सकता है? और तो और छोड़ो, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन 40 रात का उपवास किया था, तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास गया। उसने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहे इन पत्थरों को कि रोटी बन जा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह से जबरदस्ती बुलवाने का प्रयत्न किया? तुझे बोलना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, बोल बोल बोल, ऐसा हुआ? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान ने जबरदस्ती की? फिर नहीं। फिर लिखा है वचन में, एक वचन पढ़ूंगा आप ही के लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अभी देखो यहां पर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे के ऊपर खड़ा कर दिया। क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को नीचे गिरा दे। क्या शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को धक्का दिया? क्या शैतान ने जबरदस्ती की प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर कि तुझे नीचे गिरना होगा, मैं धक्का दे देता हूं? क्या ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। मतलब इंसान के हाथ में होता है। फिर एक बात पढ़ूंगा इसके 8 वचन में, मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अभी देखो शैतान ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर वहां पर लेकर चला गया। जब ऊंचे पहाड़ के ऊपर लेकर चला गया और कहा, यदि आप गिरकर मुझे सजदा करोगे तो मैं ये सारी संसार की वस्तुएं जो कुछ भी इसमें है वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। ऐसा शैतान ने बोला प्रभु यीशु को। क्या करना है? मुझे सजदा करना है, मुझे माथा टेकना है, मुझे क्या करना है? मुझे प्रणाम करना है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान ने जबरदस्ती की? क्या प्रभु यीशु मसीह के सर को पकड़कर उसने खुद को झुकाना चाहा कि मेरे आगे झुक जाओ? क्या शैतान ने ऐसा किया? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती हुई? प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान ने जबरदस्ती नहीं की। तो जब इन लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं हुई तो क्या फिर शैतान आपके साथ जबरदस्ती कर सकता है? क्या आपके रिश्तेदार, आपका मामा, आपका मौसा, आपका काका, आपकी काकी, आपका चाचा, आपका ताऊ वगैरह वगैरह, जो भी आपके मित्र आपके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? कर सकते हैं? कोई शराब पिलाए तो क्या जबरदस्ती पिला सकता है आपको? कोई बीड़ी पिलाए, कोई सिगरेट पिलाए, कोई जबरदस्ती कर सकता है आपके साथ? यहां तक कि शादी में फिल्मी गानों के ऊपर, डीजे के ऊपर अगर कोई नाच रंग हो तो वहां पर आपको जबरदस्ती कोई बिठा सकता है? कोई जबरदस्ती ना तो आपको बिठा सकता है, ना कोई आपको जबरदस्ती वहां पर डांस करवा सकता है। तो फिर ये बहाने क्यों बनाते हो आप लोग कि मैं वहां पर चला गया, मेरे साथ जबरदस्ती हो गई? अरे नहीं हुई जबरदस्ती। तो मैं एक बात पूछूं, आप तो मसीही हो, आप तो प्रार्थना करने वाले हो, आप तो बाइबल पढ़ने वाले हो, तो क्या आपने अन्य जाति लोगों को जो आपकी पहचान वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, क्या जबरदस्ती उनको कभी संगति में लेकर आए? क्या जबरदस्ती कभी आप उनको चर्च में लेकर आए? क्या वहां पर लाकर आपने कभी बोला उनको, चलो भाई ताली बजाओ, चलो मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करो, चलो मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए नाचो? क्या कभी जबरदस्ती कर सकते हो आप उनके लिए? क्या उनके साथ कभी आप ऐसी जबरदस्ती कर सकते हो कि आज आपको पूरा दिन मेरे साथ चर्च में रहकर परमेश्वर की आराधना करना है, प्रार्थना करना है? क्या कर सकते हो ऐसा? तो मेरे भाई लोगों, जब आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और सामने वाला जबरदस्ती अपने साथ होने भी नहीं देगा, तो फिर ऐसे बहाने क्यों ऐसा बोलते हो कि शैतान मुझसे जबरदस्ती करता है, शैतान ने मुझे ऐसा बहका दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया? लेकिन देखो
शैतान कभी भी किसी भी इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। लेकिन ये तो खुद इंसान की इच्छा होती है, खुद के इंसान की इच्छा होती है कि वो ऐसा करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन से 14 वचन, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभी देखो, उसके खुद की इच्छा होती है, इंसान के अंदर खुद की इच्छा ऐसी होती है कि मैं ये काम करूं। तो देखो, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर इच्छा पैदा की जा सकती है। जैसे शैतान ने हवा के अंदर इच्छा पैदा कर दी थी फल खाने के लिए। अरे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी तो उसने ऐसा ही किया था। उसको बोला कि पत्थर को बोल रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएगी। अपने आप को नीचे गिरा दो तो स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। मतलब ऐसी इच्छा शैतान पैदा कर सकता है, लेकिन सही में क्या करना है? इच्छा को मारना है। प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, खुद का इनकार करे और खुद का क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। मतलब ये बहानेबाजी बंद करो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ जबरदस्ती हो गई। अरे जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं करता, ना तो शैतान किसी के साथ जबरदस्ती कर सकता है। ये तो बोलने वाले बोल देते हैं कि ऐसा हुआ, मैं शादी में गया, मैं पार्टी में गया, वहां मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं तो बंदगी में आने ही वाला था। अरे मैं बंदगी में आने ही वाला था, मेरे बहुत करीबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा बहुत ही प्यारा मित्र मेरे पास आ गया। उसी वक्त फिर मुझे रुकना पड़ा, फिर मैंने बंदगी छोड़ दी। तो मेरे भाई, आपकी इच्छा ही नहीं थी बंदगी में आने की, आप चाहते ही नहीं थे बंदगी में आने के लिए। तो आजकल तो इंसान के पास मोबाइल है। अब जब भी कोई किसी के पास जाता है तो क्या पहले सेटिंग नहीं करते? भाई मैं आने वाला हूं, आपके घर पे आ रहा हूं, आप कब मिलोगे मुझे? तो क्या आप बोल नहीं सकते भाई शनिवार को मत आना मेरे पास, संडे के दिन मत आना मेरे पास, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा? लेकिन खुद की इच्छा होती है ना, छोड़ो बंदगी छोड़ देंगे, चर्च छोड़ देंगे, एक दिन नहीं जाएंगे तो कौन सा होने वाला कुछ, बाद में बहाना बना देंगे कैसा हो गया वैसा हो गया। मतलब शत्रु शैतान किसी के साथ भी वो जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, लोग बोलते हैं कि मेरे साथ धक्का हो गया, मेरे साथ जबरदस्ती हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया। बोलने में क्या जाता है, बोलो। लेकिन आपका मन आपको बताता है कि आपके अंदर इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए किसी के ऊपर दोष मत डालो। खुद करते हो तो खुद के लिए ऐसा बोलो, हाँ मैंने ये किया है, मुझसे ऐसा हुआ है, तो परमेश्वर से क्षमा मांग लो, परमेश्वर क्षमा कर देंगे। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैंने करने वाला नहीं था लेकिन ऐसा हुआ है मेरे से या मुझसे करवाया गया है, तो ये आपकी गलती है। एक तो आपने पहले गलती की, और दूसरी बात ये गलती है कि दोबारा आप मानते नहीं हो। तो इसलिए परमेश्वर के आगे अपने अपराध को, गुनाह को मान लो और छोड़ दो, तो परमेश्वर का रहम, परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो जाएगी। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।